करवा चौथ की पूजा विधि इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अयांश प्यार पे। तो यहाँ पे हमने पूजा की सारी सामग्री रख ली है, जो भी पूजा के लिए चाहिए होता है। जो कुछ नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे अवस्था में हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बिना भी हमें पूजा करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सारा कुछ ले लिया है और यहाँ पे हमने 16 श्रृंगार करके देखिए ये पूजा की जाती है। तो आप 16 श्रृंगार कर लीजिएगा अच्छे से, जो भी श्रृंगार के अंतर्गत आता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने लकड़ी की चौकी रखी है। लकड़ी की चौकी के ऊपर आप लाल, पीला और ऑरेंज कलर का कपड़ा आप बिछा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉटन का कपड़ा डाल लिया है और उसके बाद यहाँ पे हमने करवे माता का फ़ोटो ले लिया है। करवे माता का फ़ोटो जो होता है वो आप कैलेंडर भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। और साथ में भगवान शंकर जी का और माता पार्वती का लिया है। गणेश जी का भी आप ले लीजिएगा, आपके पास है तो उनकी प्रतिमा, क्योंकि इस दिन उनकी भी पूजा की जाती है। तो यहाँ फ़ोटो में गणेश जी बने हुए हैं, इसलिए हमने अलग से नहीं रखा हुआ है। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करेंगे, उसके बाद कलश स्थापना करेंगे। तो कलश की पूजा करेंगे। अगर कलश स्थापना नहीं करेंगे तो हम भगवान शंकर जी और माता पार्वती और साथ में करवा माता की पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से इस फोटो में देखिए चंद्र देवता और सूर्य देवता सब बने होते हैं। तो आपको अलग से चंद्र देवता बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आप सबकी पूजा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 2 करवे लिए हैं। मिट्टी के करवे ही करवा चौथ पूजा में महत्व है इसी का, तो यही लेना चाहिए। अब जहाँ पे नहीं मिलता है तो ऐसे अवस्था में लोग पीतल के करवे लेके रख लेते हैं एक ही बार, लेकिन कोशिश करिए अगर मिल रहा है तो आप मिट्टी के करवे इस्तेमाल में लाइए। 2 करवा आपको भरना होता है, एक चंद्रमा को अर्घ देने के लिए और दूसरे में आपको सासू माँ को बायना देना होता है, जो कि हम पहले करवा माता को भेंट करते हैं, उसके बाद हम इसको सास को दे देते हैं। तो दूसरे करवे में हमने अनाज भरना होता है और पहले वाले करवे में, जो कि चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए, शुद्ध जल, कच्चा दूध गाय का और साथ में आप एक सिक्का वगैरह डाल दीजिएगा। चांदी का भी ले सकते हैं और नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं। उसी के साथ सफ़ेद अक्षत ले लीजिएगा, सफ़ेद फूल ले लीजिएगा, चंदन डाल लीजिएगा बस, और सफ़ेद फूल ले लीजिएगा। इतना कुछ बहुत है। करवे के ऊपर आप ढक्कन में चावल भर के और उसके ऊपर आप एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। जब हम चांद को अर्घ देने जाएंगे तो ये सारा चीज़ हम ऊपर छत पर लेकर जाएंगे और इसी से हम चंद्र देवता को अर्घ देंगे। और यही दीपक हम चलनी में रख के चंद्र देवता को देखेंगे और अपने पति को देखेंगे। साथ में हमने सरे करवे के टोटी में लगा लिया है और करवे के गले पे आपको रक्षा सूत्र बांध लेना है, स्वास्तिक बना लेना है। तो यहाँ पे दोनों करवे हमने स्वास्तिक बना के रक्षा सूत्र बांध के रेडी कर लिया है। तो एक करवा हमारे देखिए तैयार हो गया। जो दूसरा करवा हम भरेंगे वो हम गेहूँ भरते हैं। आप लोग जिस चीज़ से शुरू किए हैं ये करना वो चीज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग मिठाइयाँ भरते हैं, पूड़ियाँ बना के भरते हैं, मीठे गुलगुले भरते हैं, कुछ लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स भरते हैं। तो जिस प्रकार से आप करते हैं कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे गेहूं रखा हुआ है। गेहूं देखिए हमने डाल लिया है इसमें और उसके बाद इस ढक्कन पे हम मिठाइयाँ रख देंगे, मीठे रख देंगे। मैं शुरू से इसी तरीके से करते आई हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे हमने मिठाइयाँ, बतासे, जो भी है हमारे पास मीठा, तो वो हम रख लेंगे। और ये चीज़ हम जब करवा की पूजा करते हैं तो कर लेंगे, करवा माता की पूजा। उसके बाद देखिए इसको हमें सास को दे देना चाहिए। तो इस पर जितनी सारी चीज़ें चढ़ाते हैं हम सब सास को देते हैं। तो इस प्रकार से हमने दे रख लिया है। और इसके बाद हमें देखिए सास का जो बायना होता है, जैसे साड़ी या फिर सुहाग की चीज़ें, और साथ में कुछ पैसे भी उसमें हम रखते हैं, तो वो भी आप शामिल कर लीजिएगा यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ पे भगवान जी को थोड़े से अक्षत डाल के उन्हें आसन दे रहे हैं। इस प्रकार से आप फूल भी ले सकते हैं। फूल का भी इस तरीके से फूल रख के भी आप उस पर भगवान जी को विराजमान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों फ़ोटो लगा लिया है और साथ में चुनरी हमने नया रखा हुआ था तो हमने चुनरी ओढ़ा दिया है। और फूल के माला मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, माला यूज करेगा। यहाँ पे हमने मोती का माला डाल दिया है, एक ही हमारे पास अभी था तो हमने वही डाला है। शंकर भगवान जी के लिए हमने नहीं यहाँ पे लिया है। आप ले सकते हैं फूल का माला जितना उपलब्ध हो। उसके बाद यहाँ पे अष्टदल कमल बना के, और दाहिनी तरफ हमें जल वाला करवा रखना है और बाएं तरफ हमें अनाज वाला करवा रखना है। तो इस प्रकार से ये दोनों करवा रख लेने के बाद हम कलश की स्थापना कर लेंगे। कलश की स्थापना सेम विधि आप सभी को पता होगा कि उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, अक्षत, फूल, रोली, दुर्वा, ये सारी चीज़ें डाल के, और कलश के गले पे भी आपको रक्षा सूत्र बांधना होता है, स्वास्तिक बनाना होता है।
आम के 5 पल्लव या फिर 7 पल्लव डाल के और उस पर हम ढक्कन में चावल भर के इसके ऊपर हम दीपक जला देंगे तो ये कलश स्थापना हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है, फिर कलश की पूजा, फिर शंकर भगवान और करवा माता, माता पार्वती, सब लोग की पूजा हम कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये सारी तैयारियां करने के बाद आपको सबसे पहले सभी लोगों को भाव रूपे स्नान करवा लेना है जल का छिड़काव करते हुए। उसके बाद वस्त्र स्वरूप आप कलावा अर्पित कर दीजिए। इसके बाद टीका लगा देना है। शंकर भगवान को चंदन का टीका लगाइएगा, गणेश भगवान जी को रोली, सिंदूर, चंदन सभी अर्पित कर सकते हैं। उसी के साथ आप करवा माता को सिंदूर, पार्वती माता को सिंदूर लगा के कलश की पूजा आप रोली और चंदन से कर सकती हैं और करवे की भी पूजा आपको साथ में करनी होती है। तो दीपक को प्रज्वलित करके ही पूजा शुरू करिएगा आप लोग। और टीका वगैरह लगा लेने के बाद आपको उनको पुष्प जो भी होते हैं जिनके जो जैसे कि करवा माता को लाल फूल चढ़ाना चाहिए और शंकर भगवान को सफ़ेद, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी करवे पे आप कोई भी फूल लगा सकते हैं और कलश के ऊपर लाल, पीला, सफ़ेद जो फूल हो वो आप अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद भोग में अपने जो भी मिठाइयाँ रखी हैं मिठाइयाँ चढ़ा दीजिएगा। साथ में हम जो फल होते हैं, फल आपको 4 प्रकार के कम से कम लेने चाहिए, तो फल चढ़ा देंगे। इसके बाद हम पान के पत्ते यानी कि तांबूल पत्र, लौंग, इलायची डाल के और सभी भगवान को मुख शुद्धि के लिए अर्पित करेंगे। और ये सारी चीज़ चढ़ाने के बाद आपको करवा माता को श्रृंगार चढ़ाना होता है। श्रृंगार में आप कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा, जितना भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हो जाए आप दक्षिणा रख लीजिएगा। उसके बाद करवा माता को स्पर्श कराकर और आप वो भी यहाँ पे चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आपको सासू माँ के लिए आपने जो बायना रखा है उसे भी करवा माता, माता पार्वती को स्पर्श करा के और वो भी आप यहाँ पे रख लीजिएगा। उसके बाद आपको जो करवा लोग फेरते हैं वो लोग करवा फेर लीजिएगा। जिसके घर में करवा फेरने की विधि होती है, दोनों हाथों से मतलब क्रॉस हैंड करके और करवा आपस में फेर लीजिएगा। और देखिए बहुत लोग कहते हैं कि सास का करवा ये हो गया तो इसके साथ नहीं फेर सकते हैं, तो पानी वाला, अनाज वाला आपस में नहीं फेर सकते। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। करवा फेरने की रस्म है, क्या है उसके अंदर, किसका है, इससे मतलब नहीं है। पूजा में जब हम बैठते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। बस करवा फेरना है आपको 3 बार, 4, 7 बार और 5 बार आप फेर सकते हैं। तो इस प्रकार से करवा फेर लीजिएगा। उसके बाद आप सुहाग जो लोग लेते हैं पूजा के बाद सुहाग जरूर ले लीजिएगा। और इसके बाद आप लोग जो अक्षत है वो लेके अपने हाथों में फूल लेके धूप दिखा लीजिएगा। धूप दिखाने के बाद अक्षत, फूल और थोड़ा सा जल लेके आप कथा सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद आपको आरती कर लेना है, घी का दिया और कपूर जला के। आरती करने के बाद आप फिर सुहाग लीजिएगा और क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा। क्षमा प्रार्थना कर लेने के बाद आप जो भी विनती है आप करवा माता से कर लीजिएगा। और उसके बाद आप पूरे अपने घर में वो दिया ज़रूर दिखा दीजिएगा जो कि हम आरती करते हैं, उसको अपने पूरे घर में दिखा देना चाहिए। और इसके बाद ये पूजा जो है आपकी संपन्न हो जाती है। फिर हम चांद निकलने का इंतज़ार करेंगे और जब चंद्रमा निकलते हैं तो चांद की हम पूजा करेंगे। उसकी वीडियो मैं आगे शेयर कर दूँगी। तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगी कि इसके आगे की क्लिप मैं आप सभी के साथ नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये मेरे हस्बैंड कर रहे थे और मेरे साथ मेरी देवरानी को पूजा करना था। तो जब तक मैं तैयारियां कर रही थी तब तक मैंने रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन जब हम पूजा करने लगे थे तो वो नहीं कर पाए थे और कोई और नहीं था कि उससे मैं रिकॉर्ड करवा लूँ। और कैमरा स्टैंड पर लगा कर रिकॉर्ड करना मतलब उस टाइम हो नहीं पाया। तो माफ़ी चाहूँगी आप सभी से, मैंने सारी विधि आप सभी को टोटली करके नहीं दिखा पाई। तो उम्मीद है आप लोग मेरी बातों से समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे, वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा।